माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग का कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सात जहाज सिया राममय सब जग जानी प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की और तेज श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। जौनपुर के इस शाहगंज नगर में इस परम पुरीत श्री रामलीला मैदान की धरा पर चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज ठीक मध्य सत्र में कहे तो पंचम सत्र में आज उपस्थित हुई है। इस कथा के केंद्र में बाबू श्रीमान श्रीश अग्रहरि जी तथा श्रीमान सुमित अग्रहरि जी जिनके संकल्प से जिनके पुण्योदय से ये और हमको आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अश्वनी अग्रहरि जी, श्रीमती रत्ना अग्रहरि जी, रूपाली अग्रहरि जी, श्रीमान अमित कुमार जी, श्रीमती बेबी देवी जी, श्रीमान सुमित अग्रहरि जी, श्रीमती प्रिया अग्रहरि जी तथा श्रीमान अमन अग्रहरि जी, इन सब ने मिलकर यहाँ मंच पर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया।
आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, भक्तिमयी माताएं, बहनें, उपस्थित समस्त संत चरण, पूज्य चरण, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज और हमारी ये पूरी मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। विवाह महोत्सव है आज, थोड़ा जोर से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। कहां कल विराम लिए थे हम लोग, याद है? भुला ही गए आप लोग ना। मिथिला में विश्राम कर रहे हैं। नगर भ्रमण करने के उपरांत भगवान गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। फिर भोजनोपरांत सबसे पहले गुरुजी सोने गए। गुरुजी के बाद बोलिए राम जी सोने गए। राम जी के बाद लक्ष्मण भैया सोए। प्रातः काल हुआ। बाबा कहते हैं उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु जी से पहले जगतपति, जागे राम सो जान। लक्ष्मण जी उठे। सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे। कब उठे? प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई, उसकी आवाज को सुनकर लक्ष्मण भैया स्वयं उठे, जगे। उठने के बाद लक्ष्मण भैया राम जी के चरण की सेवा करने लगे तो राम जी जगे। और दोनों भैया मिलकर जब गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में कौन जगा? गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी जगे। प्रातः काल जगने के बाद भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और राम जी स्वयं मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प दल ले आइए। राम जी ने जाकर अनुमति मांगी, गुरुदेव कहिए तो पूजा के लिए फूल दल ले आवे हम। व्यवहार एक ही है लेकिन सूक्ष्म अंतर है। कई लोग काम कहने के बाद करते हैं और कई लोगों को काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता है। वो समय और परिस्थिति को जान करके और बिना कहे कार्य को पूर्ण कर देते हैं। उनमें से राम जी हैं। और यदि खोल करके आपको कहें तो नौकर और सेवक का यही अंतर है। नौकर क्या? जो नौकरी करे, जब तक आप बोलिए ना कुछ करवे ना करेगा। हाँ। जो कहने के बाद कार्य पूर्ण कर रहा है वो नौकरी कर रहा है। सेवक को कहना नहीं पड़ता है। सेवक समय जानकर बिना कहे कार्य को पूर्ण करता रहता है। ये सेवक की परिभाषा है। सेवक धर्म बड़ा कठोर धर्म है। राम जी समय जानी गुर आय सुपाई, समय सुनकर आप भी गाइए। गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसूना चले दो भाई। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे जाई, भूप बाग पर देखे जाई। जहाँ बसंत ऋतु
लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरना बरन बर बेली बिताना, बरन बर बेली बिताना। नव पल्लवा फल सुमन सुहाए, नव पल्लवा फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रुख न जाए, निज संपत्ति सुर रुख न जाए। निज संपत्ति सुर रुख न जाए। निज संपत्ति सुर रुख न जाए। समय जानकर राम जी स्वयं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेते हैं और अनुमति लेकर लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प दल लेने के लिए गए। कहां गए बोलिए? श्री जनकपुर की पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण जी गए। आगे की चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उस वाटिका का वर्णन किया है। सबसे पहले बाबा कहते हैं, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। आपको मैं निवेदन करूं, राम जी जिस समय मिथिला में पुष्प दल लेने के लिए बाग में प्रस्तुत हुए हैं, उस समय जो ऋतु चल रही थी उस ऋतु का नाम था शरद ऋतु। क्या नाम था? शरद ऋतु में ठंड रहती है कि गर्मी? कितनी गर्मी होती है ना? हाँ बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ठंड रहती है ना, लेकिन आप दर्शन करिए, मौसम शरद ऋतु का है, लेकिन बगीचे में कौन सी ऋतु का आगमन हुआ है? जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। अब मैं दोनों का अंतर बताऊं। शरद ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्षों पर उदासी छा जाता है ठंड के समय में। अब बसंत ऋतु में नए नए पत्ते निकल आते हैं, नए पुष्प निकल आते हैं, नया फल निकल आता है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगती हैं। ऋतुओं का राजा है बसंत। जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में उनका राजा कौन है? बसंत। ऋतुराज बसंत कहा गया। कहो, कल्पना करिए, ये पांडाल जो है ये पुष्प वाटिका है। पंडाल के बाहर शरद ऋतु है, अब पंडाल के भीतर बसंत ऋतु है। ऐसा कैसे संभव हो गया? ऐसा इसलिए संभव हो गया कि आज इसी बाग में प्रभु और मैया का प्रथम बार मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति का मिलन हो जाए, वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। आप कभी भगवान के भक्त को उदास नहीं देख सकते। जो वास्तव में भगवान का भक्त है, भक्ति का पहला लक्षण जानते हैं क्या है? भक्ति का पहला लक्षण, दोष देना समाप्त हो जाता है जीवन से। कंप्लेन करने की आदत मिट जाएगी। आप राम जी का स्वभाव देखिए। राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, भगवान ने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं किया।
क्या क्या नहीं छूट गया। रात को कहा गया सवेरे राजा, सवेरे कहा गया जंगल में जाइए, राम जी ने किसी से कंप्लेन नहीं किया। भक्ति दोष नहीं देती है, भक्ति सौभाग्य का दर्शन करती है। अभाव में भी यदि भक्ति आ जाएगी तो नाचने का स्वभाव बन जाएगा। बाग के भीतर लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और इसका प्रभाव जितने पौधे हैं, लागे बिटप। बिटप मतलब, बिटप मतलब कठिन हिंदी बोल दी है का? बिटप मतलब पेड़, जंगल नहीं। बिटप यानी वृक्ष, पेड़, अंग्रेजी में ट्री, पौधे। लागे बिटप, बगीचे में वृक्ष लगे हैं कैसे? मनोहर नाना। मनोहर यानी जिनको देख लेने के बाद इस मन का हरण हो जाए। ऐसे कोई भी वृक्ष नहीं थे जो मनोहर ना हो। मन आंखें जहां जाई मन तहीं लुभाई। आंखें जिधर चली जाए उधर ही अटकी रह जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है, न पुराना फल है। कैसा है? नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इतना सुंदर बगीचा है मिथिला में कि आकाश से, देवलोक से देवताओं के राजा इंद्र जब इस बगीचे को देखते हैं उनको भी लज्जा आती है। किस बात की लज्जा? देवलोक में भी उतना सुंदर रमणीय बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी महाराज के पास बाग है। ये जानते हैं क्यों है? जीवन का परिणाम है। बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाया गया वृक्ष कभी मीठा फल दे ही नहीं सकता। आप इसको करके देखिएगा। वृक्ष भी तभी मीठे फल देते हैं जब उस वृक्ष को लगाने वाले का हृदय निर्मल हो। हम जैसा रहते हैं वैसा हमारा घर रहता है। हमको अपने विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हमारे घर को देखकर समझ जाएंगे कि हमारा जीवन क्या है। हनुमान जी विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके लंका नहीं गए थे, ले गए थे का हो? विभीषण जी महाराज का घर वे देखकर हनुमान जी समझ गई साधु का घर है। उनको बताना नहीं पड़ा, किसी से पूछना नहीं पड़ा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखे हरस कपीरा। श्री विभीषण जी का घर का श्रृंगार बता रहा है कि भगत जी का घर है। भगत होगा तो तुलसी जी का बिरवा लगाएगा, भगत नहीं होगा तो मनी प्लांट लगाएगा। एक लोग घर में गए, बहुते मनी प्लांट लगा था। हम पूछे ये कहा है हो? बोले महाराज इसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाइए मनी आएगा। कितना मनी आओ थे तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। एक बात समझिएगा, पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अब तो भगवत धाम चले गए, कहा करते थे भाग्य में यदि होगा, कहां होगा? भाग्य में। जोर से बोलिए। भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। भाग्य में है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, जाएगा नहीं। अब भाग्य में यदि नहीं है तो जो आया है वो भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। कितना ऐश्वर्य मिलना है ये निश्चित है,
आप मनी प्लांट लगाइए, कैक्टस लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो आएगा ही आएगा। राम जी बाग में पहुंचे हैं। बाग के बीच में मां पार्वती जी का एक दिव्य सुंदर भव्य मंदिर है। बाग के बगल में एक सुंदर सरोवर है। मंदिर के बगल में बाग के भीतर एक सरोवर भी है, तालाब। आज इस बाग में चातक, कोयल, तोता, चकोर चारों पक्षी चहचहा रहे हैं और मोर चारों तरफ नाच रहे हैं। राम जी आए, दर्शन किए। बाग तड़ाग बिलो की पर हर से बंधु समय। बाग मतलब बगीचा, और तड़ाग मतलब तालाब। तालाब। बिलो की बर मतलब श्रेष्ठ। बगीचा भी श्रेष्ठ है, तालाब भी श्रेष्ठ है। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए। मालियों से अनुमति लेकर राम जी बाग में प्रवेश करते हैं और पुष्पदल उतारने लगे। किससे अनुमति लेकर? मालियों से। राम जी कहना चाहते हैं कि किसी के भी बाग से, बगीचे से बिना पूछे पुष्प नहीं उतारना चाहिए। ये पाप वृत्ति है। शाहगंज में भी बहुत चतुर लोग होंगे, सब जगह है। 4-5 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते होंगे। जेकरी दरवाजे फूल निकला है, सब भोर ही में उतार के लेके चले आते हैं। आप यदि किसी से बिना पूछे पुष्प उतार करके भगवान को चढ़ाइएगा, चढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन यह भी याद रखिएगा उस पुष्प को चढ़ाने का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कहां जाएगा महाराज? तो जेकरी दुआरे से उतार करके लाए हैं उसके घरे जाएगा सीधे। खूब चढ़ाइए। इसलिए बिना पूछे छूना भी नहीं चाहिए। राम जी चहुदी सी चितई पूछी मालीगन। मालियों से राम जी अनुमति लिए। लगे लेन दल फूल मुदित मन। बाबू एक महात्मा कह रहे थे, राम जी पुष्प दल क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। बोलिए, यहां लिखा है लगे लेन दन, भगवान लेने लगे पुष्प। अब कल्पना करिए, वृक्ष पर ये फूल लगा हुआ है, पौधे पर ये फूल लटका हुआ है। राम जी गए तो इसको लेना नहीं कहते, इसको कहते उतारना। इसको क्या कहते हैं? उतारना। तो राम जी यहां को स्वामी जी कह रहे पुष्प लेने लगे। जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। तो राम जी यदि पुष्प ले रहे हैं तो राम जी को पुष्प दे कौन रहा है? ये प्रश्न है। एक महात्मा का चिंतन मैं बताऊं। बोले देखिए, ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? बोलिए, धरती से। इतना डर काहे रहे हैं? कहां से निकले हैं? धरती से, भूमि से। अब मेरी सीता मैया कहां से निकली है? भूमि से। तो इस संबंध से ये पेड़ पौधे राम जी के क्या हो गए? साले। बोलिए, सार हो गए। सारे न कहल जाते हैं। ये पेड़ पौधे राम जी के क्या हो गए? हो साले हो गए। अब बताइए, कौन सार चाहेगा कि हमारे जीजा जी आके घरे काम करे? कोई सार चाहेगा कि जीजा जी घरे आओ तो काम करे? यहां भाव क्या है? राम जी डलिया लेके चलने लगे और ये पेड़ पौधे अपने आप झुक झुक कर उस डलिया में पुष्प डालने लगे। इसलिए कहा लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प दल ले रहे हैं। ठीक उसी समय बाबा कहते हैं, ते ही अवसर
सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावही गीत मनोहर बानी, गावही गीत मनोहर बानी। मज्जन करी सरा सखिन समेता, भजन करी सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। ठीक उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, सीता जी आई नहीं है, भेजी गई हैं। सीता मैया आई नहीं है, क्या हुआ है? भेजी गई। भेजी गई है। किसने भेजा है? गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया को उनकी मां सुनैना जी ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे भगवान से दूर हो गए हैं। बच्चे भगवान से दूर हुए हैं तो ये बच्चों का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। आपने कभी बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं। कल एक लोग बड़ी अच्छी बात मेरे से कहे, महाराज प्रयास किया जाए हर नगर में, हर गांव में एक ऐसा स्थान बने जहां बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताया जाए। बच्चों को, कल ही चर्चा हो रही थी, बच्चे जानते नहीं ध्रुव जी कौन थे, बच्चे जानते नहीं प्रहलाद कौन थे। यही बच्चे बड़े होकर जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत काल बड़ कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, तहार अभाग है। हर माता पिता को अपने छोटे बच्चों को घर में बिठाकर आधी घंटे रामायण महाभारत की कहानियों को सुनाना चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन बताएंगे कहां? मोबाइल से फुर्सत मिली तब न बताएंगे। माई अलगा बीजी, बाबूजी अलगा बीजी, लड़का अपन अलगा बीजी। यहां सीता मैया को उनकी माता जी ने भेजा है, जाइए पार्वती जी की पूजा करके आइए। सीता मैया सखियों के साथ आई हैं, मंदिर में स्नान, तालाब में स्नान की है और स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर मैया ने पूजन किया है। कैसे पूजन किया है? बहुत सामान लेके पूजा नहीं किया है, बहुत अनुराग लेकर मैया ने पूजा किया है। अनुराग यानी प्रेम। भगवान सामान के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। कई लोग सोचते हैं कि महंगा महंगा सामान चढ़ाएंगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम क्या भगवान को महंगा सामान चढ़ाएंगे हो? भगवान प्रेम से मिलेंगे। सीता मैया ने पूजन किया और अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा पार्वती मैया से। तभी मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़कर चली गई बगीचा घूमने। इधर सीता मैया पूजा करके मांग रही है। क्या मांग रही है? सीता मैया अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, सुभग बर मांगा।
अभी मां की पूजा चल ही रही थी कि मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। पुष्प वाटिका में घूमते घूमते उस सखी ने अचानक राम लक्ष्मण जी को पुष्प उतारते देख लिया। अब आप बताइए, बिना किसी प्लानिंग के अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो भगवान को देखने के बाद जीव की क्या दशा होगी? होश में रहेगा जीव? पूछ रहा हूं, कहिए। देखिए, जब तक अपना होश है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान मिल जाएंगे, भगवान का पता जैसे चलेगा जीव लापता हो जाएगा। और जब तक अपना पता चल रहा है तब तक भगवान लापता है। जैसे उस सखी को परमात्मा दिखाई पड़े राम जी, बावली हो गई। मन में सोचने लगी, ये तो कल वाले हैं जो नगर में घूमने आए थे। कल हम ठीक से देख नहीं पाए थे, आज तो आमने सामने भेटा गए हैं। इनको और हम लोगों को छोड़कर तीसरा कोई है भी नहीं यहां पर। दौड़ी मंदिर की ओर गई है तो उसका पूरा शरीर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है, आंख से रो रही है, अब मुख से खिलखिला के हंस रही है पागलों जैसा। सखियां पूछी, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? कहती है, कुछ कर दिया है शायद। आज हमसे एक माई पूछ रही थी दिन में कि महाराज कहते हैं किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, सही में ऐसा होता है का? सही में जादू टोना होता है। हमारे आपके मध्य इसी जौनपुर जनपद की निवासी राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी यहां पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत आपका। सखी कहती है कि कल जो दोनों नगर में आए थे वही दोनों इस बाग में आए हैं। एक सखी बोली, क्या करने आए हैं? अच्छा आप बताओ, राम जी क्या करने गए थे? फूल लेने। क्या करने गए थे? फूल लेने। सखियां पूछी, बाग में क्या कर रहे हैं? फूल लेने आए हैं का? ये सखी सोची, यदि सही सही बता दूंगी ना तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होके सेवक का काम कर रहे हैं, महिमा गिरानी है राम जी की, बढ़ानी है। आप लोग बोलिए, तो सही बोलने से तो गिर जाएगी, तो क्या कहा जाए? झूठ बोलो। सखियां बोली, क्या पुष्प लेने आए हैं? बोले, ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। अरे बहुत सुंदर। और बताओ, बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर है। और बताओ ना, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अरे क्या बात। और बताओ। बोली, और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली, तू झूठ बोल रही है, तू जितना बता रही है कि सांवले हैं, गोरे हैं, बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर हैं, इतना तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था। यदि तू आज देखी होती तो बताती किस रंग का पटका पहने हैं, किस रंग की धोती पहने हैं, कैसा मुकुट लगाए हैं। तू देखी नहीं है। सखी ने कहा, मैंने देखा है लेकिन बता नहीं पाऊंगी। तो क्यों नहीं बता पाओगी? कहती है, जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके। आज चल रही है सखी के पीछे और नारद जी की बात याद कर रही है। कौन सी बात? नारद जी ने मेरी मां जानकी को पहले ही बता दिया था कि सीता जी, धनुष यज्ञ के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका के भीतर
जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। नारद जी ने पहले बता दिया है मां को, वही सुमिर सी नारद बचन। मां चल रही है, आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रही है। मां जब चली तो मां के हाथ के कंगन, कमर के करधन, पांव के पायल, ये तीनों आभूषण बजने लगे और इसकी आवाज राम जी के कान तक गई। राम जी जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी उस दिशा की ओर देखने लगे। राम जी को मां दिखाई पड़ी। लक्ष्मण भैया से राम जी ने कहा पुष्प बाद में लेना, पहले उधर देखो। ताता जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ तेहि कारण यज्ञ तेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवा, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, जासु बिलो किया लौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। जैसे प्रभु ने मां को देखा, प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण जी बोले सवेरे सवेरे बगीचा में क्या कर रही हैं? राम जी बोले लगता है पार्वती जी की पूजा करने आई हैं सखियों के साथ। लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, जे सपने हो पर नारी न हेरी, परंतु आज मेरा मन इनकी ओर क्यों आकर्षित हो रहा है वो मुझे पता नहीं है। सो सब कारण जान विधाता, विधाता जाने क्या कारण है। लक्ष्मण जी मन में सोचे प्रभु जान तो आप भी रहे हैं यही आपकी आदि शक्ति है। अभी दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मेरी मां को भगवान को दिखाया। मां ने प्रभु को देखा, रूप को लेकर मां ने नेत्र के मार्ग से प्रवेश कराकर हृदय के सिंहासन पर विराजमान कराया और आंख बंद करके मां हृदय में राम जी का दर्शन करने लगी। सखियों को लगा कि नेत्र बंद करके सीता जी पार्वती जी को ध्यान में देख रही हैं। एक सखी ने कहा सीता जी पार्वती जी कहीं भागने वाली नहीं है, मंदिर में मिल जाएंगी, लेकिन ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं नेत्र खोल करके और जी भर के इनको देख लेती हो। जैसे सखियों ने कहा, मां ने नेत्र खोला और जी भर के प्रभु को निहारा। थोड़ी देर बाद जो सखी मां को लेकर के आई थी, उस सखी ने सीता मैया से कहा, क्या कहा? चला जाए, कल फिर इसी समय आना है पूजा करने, बहुत विलंब हो गया है। लेकिन हम आपको बतावें एक बात, वो कह रही थी सीता मैया को, लेकिन सुना रही थी राम जी को। सीता मैया यहां है तो इधर बोलना चाहिए, बोल रही थी चला जाए चला जाए कल फिर इसी टाइम हम लोग आएंगे यहां पर पूजा करने, चला जाए। इसका क्या मतलब?
राम जी को सूचना दे रहे थे कि कल हम लोग फिर इसी समय आने वाले हैं, तो आप भी प्रभु कृपा करके इसी समय पुष्प दल लेने आ जाइएगा, तो कल दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इशारा करके चली गई। सखियों के साथ सीता मैया पहुंची सीधे पार्वती जी के मंदिर में। पूजा कर रही थी। पूजा में केवल स्तुति बाकी थी। उस स्तुति को पूरा करने सीता जी पहुंची मंदिर में और जाकर प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वपस विहारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वपस विहारिणी। पति देवता स्तुति महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमितन सकहि कहि, सहस शारदा। सीता जी जाकर मां पार्वती के सन्मुख मंदिर में कहने लगी, हे गिरिराज पुत्री, आपकी जय जयकार हो मां। हे भगवान शिव की प्रिया, आपकी जय जयकार हो। हे गणपति जी और कार्तिकेय जी की अम्बा, आपकी जय जयकार हो मां। हे भवानी जी, आपके न प्रारंभ का पता है, आपके न मध्य का पता है और न ही आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं कह सकते मां। मां, आप ही जीव को समस्त वैभव प्रदान करने वाली हैं। मां, आपकी गणना संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में की जाए तो आपकी गणना प्रथम स्थान पर आता है मां। मां, आप ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आपकी सेवा करके जीव समस्त पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबकी मन की बात जानती हैं। आप सीता के भी मन में हैं और मेरे मन की बात जान रही है मां, इसलिए सीता आपसे कहेगी नहीं। आप जो जान रही हैं उसको बिना कहे आज पूर्ण कर दीजिए मां, मैं आपकी शरण में बैठी हूं। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अद्भुत बात है ना, मोर मनोरथ जानहु नीके। नीक समझ में आता है? नीक बोलिए। नीक मने अच्छा। मोर मनोरथ जानहु नीके। हे मां पार्वती, आप मेरे मनोरथ को ठीक से जानती हैं। हम एक आपसे बात कहें, हर व्यक्ति की अपनी देने की क्षमता है और हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता है। कहो, हम जब भगवान से मांगेंगे ना तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब हम मांगेंगे नहीं, भगवान अपनी ओर से देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे, और भगवान की क्षमता का कोई अता पता नहीं है। इसलिए मांगिए मत, मांगिए मत। सीता मैया इतना कह के पांव पकड़ करके बैठ गई पार्वती जी की, और मां के इस विनय निवेदन को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कौन मुस्कुरा उठा? मूर्ति। मूर्ति। आप कहोगे महाराज मूर्ति कहां से मुस्कुराएगी? आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं। मैं जहां रहता हूं कलकत्ता में, वहां एक काली मैया का मंदिर है, श्री दक्षिणेश्वरी काली मंदिर।
आप में से जो कलकत्ता गए होंगे जानते होंगे, गंगा जी के किनारे मंदिर है, आज भी मंदिर है, मां का स्वरूप वही है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर में पुजारी थे, मां की वही पूजा करते थे। और आपको बताऊं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब भोग की थाली लेकर मंदिर में जाते थे तो मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी। एक दिन नहीं, डेली। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। कलिकाल में यदि मां प्रकट होकर भोजन कर सकती हैं तो सीता जी के आगे मूर्ति काहे नहीं मुस्कुरा सकती है? वो पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, और केवल मुस्कुराई नहीं, पूजन के समय सीता मैया ने जो गले में माला पहनाया था, मां पार्वती के गले से माला खिसकी और नीचे सीता मैया के आंचल में गिर गई। ये क्या है? आशीर्वाद है। पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य अशेष हमारी। हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। क्या आशीर्वाद दे रही हूं? पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। नारद बचन सदा सोच साचा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। आजकल नारद जी किसको कहा जाता है? अरे कई लोगों का नाम तो फोन में नारद मुनि के नाम से सेव है। हाँ, यही में एक लोग बैठे, हम नाम नहीं बताएंगे कौन है, हम नहीं सेव किए हैं, किसी के फोन में हमने देखा है, इसी में बैठे हैं, उनके नाम के आगे नामवा नहीं, खाली नारद मुनि लिखा है। हम पूछे ई के है हो? अब पूरा टीम परेशान, केकर नाम होई। हम लोग नारद किसको कहते हैं? जो इधर की उधर करे। देखा, नारद जी हैं, बच के रहिए। लेकिन आपको बताऊं, यहां पार्वती जी कह रही हैं कि नारद बचन, नारद जी की बात सदा सूची साचा। नारद जी की बात सदैव सत्य है और पवित्र है। सूची यानी पवित्र है। नारद जी असत्य संभाषण नहीं करते, नारद जी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य बोलते हैं। हे पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, नारद जी का वचन पवित्र है, सत्य है। आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, मां और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचे मिली ही सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी। एहि भांति गौरी असीस सुनी। सिया सहित हिय हर सियरे। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चरे। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चरे। तुलसी
पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है, मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। वो करुणा के भंडार हैं, शीलवान हैं, सज्जन हैं, और सीता जी वो आपके प्रेम को जानते हैं। मां सुनी, सखियों के साथ गदगद हो गई हो, बारंबार पार्वती जी की फिर से पूजा करके, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार। और दर्शन करिए, राम जी के मिलने के पहले सीता जी पूजा कर चुकी हैं। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा कर चुकी थी। जाकर राम जी को देखा, फिर मंदिर में आई, मनचाहा वरदान प्राप्त हो गया, तो मां ने उसी समय कई बार फिर से पूजन किया। एक कथा कहती है, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजा और बढ़ा देना चाहिए जीवन में। पूजी पुनि पुनि। कई लोग कहते हैं महाराज अब एकादशी बैठा देना है। काहे बैठा देना है? भोजन बैठाने का तो नहीं सोचे कभी कि महाराज सोच रहे भोजन बैठा दें। एकादशी काहे बैठा देना हो? जब तक स्वास्थ्य अनुकूल है, शरीर साथ दे रहा है, और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए, एकादशी का व्रत अवश्य किया करिए। कौन आज करे महाराज? अनहरिया के कि अजोरिया के? यो भ्रम है। अनहरिया के नहीं करना चाहिए, घर में अनहार हो जाएगा। दोनों करना चाहिए, अनहरिया अजोरिया नहीं। एकादशी का व्रत करना है, वो अनहरिया में पड़े चाहे अजोरिया में पड़े। आशीर्वाद मिला मां पार्वती का सीता मैया को। बारंबार पूजन करके, सखियों के साथ प्रणाम करके घर गई अपने मैया के पास। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव के पास आए। पूजन हुआ, और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। राम कहा, सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी ने सब कहा। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी, अब वो हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया और देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी नेत्र खोल के बोले, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद मिला। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। किसका दिन है? धनुष यज्ञ का। राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ जनक जी महाराज ने रंगभूमि में बुलवाया है। भगवान जैसे रंगभूमि में प्रवेश किए, आप दर्शन करिए, जितने लोग थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। काहे महाराज? जो जैसा चश्मा लगा के बैठा है उसको राम जी वैसा दिखाई दे रहे हैं। जो राजा अपने को वीर मान करके आए थे उनको राम जी परम वीर दिखाई दे रहे हैं। जो असुर नकली चेहरा लगाकर आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी लोग वहां पर थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भगत लोग थे ना
उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरे भगवान आ गए यहाँ पर है। मिथिला के लोगों को तो रिश्तेदार जैसे दिख रहे हैं। जनक जी और सुनैना जी को लड़का जैसे दिखने लगे, पुत्र जैसे। गोस्वामी जी बोले किसके किसके बारे में बताऊं? जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरति दिन देखी तैसे। मेरी मां सखियों के साथ रंग भूमि में प्रवेश करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। मां जैसे रंग भूमि में आई, वो स्वामी पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज ढूंढने लगे कि किस उपमा के साथ सीता जी की तुलना की जाए कि सीता जी इतनी सुंदर लग रही हैं। कहते सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तराओ विदेह कुमारी। ऐसी कौन सी उपमा लाई जाए जिससे सीता जी की सौंदर्य की तुलना की जाए? किसी ने गोस्वामी जी ने से कहा कि पार्वती जी की तुलना दीजिए। बोले नहीं नहीं, पार्वती जी कहां से होंगी? पार्वती जी का केवल आधा शरीर है, आधा शरीर तो शिव जी का है। पार्वती जी सीता जी के बराबर नहीं है। किसी ने कहा कि सरस्वती जी, बोले नहीं बहुत बोलती हैं वो, सरस्वती जी बहुत बोलती, मुखर है, सरस्वती जी भी बराबर नहीं है सीता जी की। एक ने कहा लक्ष्मी जी, अरे कहा बोल रहे हो, लक्ष्मी जी का भाई विष है। लक्ष्मी जी का भाई कौन है? विष। लक्ष्मी जी भी इतनी सुंदर नहीं है। एक ने कहा कि फिर कामदेव की पत्नी रति, बोले नहीं नहीं, रति तो दिन रात पति के लिए रोती रहती है, वो दिन रात वियोग में रोती रहती है। किससे तुलना की जाए? तो मां की सुंदरता की तुलना करने के लिए आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नई लक्ष्मी जी का प्राकट्य कराया। लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई है पता है आप लोगों को? कितने लोग जानते हैं आप में से? अभी मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को बताना है अपने बारे में। जब हमरे को नहीं पता है तो हम का खाक बताएंगे? हजारों की भीड़ में 10 लोग हाथ उठाएं कि हमको पता है लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई, और किसी को नहीं मालूम। अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया गया। किसके लिए? अमृत के लिए। क्षीर सागर का मंथन किया गया। देवता और दैत्य मिलकर के मंथन किए। मंथन समझते हैं ना? माठा जब महा जाता है, महात है वो, मथा जाता है, उसी प्रकार क्षीर सागर का मंथन हुआ। मंदार पर्वत है बिहार में, मंदार, उसी मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। अब वो नीचे बालू है तो उसमें फंस जाएगा, वो घूमेगा कैसे? तो भगवान श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ का अवतार हुआ भगवान का। कच्छप अवतार जाकर भगवान समुद्र के अंतस्थल पर बैठे और उनके पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया। मंदार पर्वत मथनी बना। अब वो मथा कैसे जाएगा? डोरी। तो वासुकी सर्प को उसके चारों ओर लपेटा गया। किस पर? मंदार पर्वत पर। एक छोर को देवता पकड़े, एक छोर को दैत्य पकड़े, और दोनों उसे पकड़कर मथना शुरू हुआ। क्यों? अमृत के लिए मथा गया, अमृत के लिए। उसमें से अमृत नहीं, 14 रत्न निकले। कितने रत्न? 14। उसी में से विष भी निकला। सबसे पहले जहरवे निकला जो भगवान शंकर पान किए। उन्हीं 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। इसलिए इनको सिंधु की, समुद्र की बेटी भी कहा गया। सिंधु तनया, सिंधु सुता। तो
तो यहां गोस्वामी जी आज एक नए लक्ष्मी जी का प्राकट्य करा रहे हैं। आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, जौ छवि सुधा पयोनिधि हो। वहां तो क्षीर सिंधु का मंथन हुआ, यहां छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। समुद्र किसका हो? छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। और परमारूपमय कक्षप सोई। छवि के समुद्र के भीतर परम रूप ही कछुआ बनकर के बैठ जाए और उस परम रूप रूपी कछुआ के ऊपर शोभारजू मंदर सिंगारू। उस परम रूप में कछुए के पीठ पर श्रृंगार का पर्वत ला के रख दिया जाए। किसका? श्रृंगार का। और उस श्रृंगार के पर्वत पर रस्सी के रूप में शोभा को ही रस्सी बनाकर लपेट दिया जाए। शोभा की रस्सी को श्रृंगार के पर्वत पर लपेटा जाए। वो श्रृंगार पर्वत परम रूप में कछुए के पीठ पर है। और समुद्र किसका है? छवि रूपी अमृत का समुद्र है। और उस शोभा की रस्सी को अपने हाथ में स्वयं कामदेव पकड़ के मंथन करे उस छवि रूपी अमृत का। मथे पान निज पंकर मारू। इस प्रकार से जिस लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं, एहि विधि उपजै लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल। इस प्रकार जिस लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं, उस लक्ष्मी जी को देखने के बाद भी कवियों को ये कहने में संकोच होगा कि ये लक्ष्मी जी हमारी सीता जी इतनी सुंदर है, मेरी मां इतनी सुंदर है। वो लक्ष्मी जी भी सीता जी की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। मां सभा में आई और आपको बताऊं, मां की सुंदरता देख करके जितने नर नारी थे सबकी गति बाधित हो गई, सब मोहित हो गए। कैसे मोहित हो गए? आप ये दर्शन करिए। सीता मैया हाथ में माला लेकर आई हैं। बाबू सभी लोग कैसे मोहित भाई, ये दर्शन करिए। मां हाथ में माला लेकर आई है, सखियां चारों ओर से सीता मैया को घेरी हैं। सीता मैया सखियों से पूछ रही हैं, वो आ गए हैं। किसके बारे में? बोलिए। मां ने पूछा, वो आ गए हैं। सखिया बोली, आए नहीं है, बैठे भी हैं। अब मेरी मां देखने के लिए बेचैन हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, मां धीरे से आंख ऊपर करके, सिया चकित चित राम ही चाहा। भगवान को देखने के लिए मां धीरे से आंख उठाई, लगी देखने चारों तरफ। पूरा मां पूरा 360 डिग्री घूम गई और जिस पर मेरी मां की दृष्टि गई, भये मोह बस सब नर नाहा। मां पूरा घूम गई हो, सीता मैया को राम जी ने दिखाई पड़े। मां सखियों से बोली, तुम तो कह रही थी आए हैं, मैं पूरा घूम गई, दिखाई नहीं दिए। एक सखी बोली, नीचे नहीं है, ऊपर वाले आसन पर बैठे हैं, सबसे ऊपर। तब मेरी मां नेत्र ऊपर करके देखती हैं और बाबा कहते हैं, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए। जैसे मां ने प्रभु को देखा, मां गदगद हो गई हो, लगा कि खजाना प्राप्त हो गया। मानसिक प्रणाम करके भगवान को और अपनी मां सुनैना जी के निकट जाकर सीता मैया खड़ी हो गई।
अब श्री जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए सभा के मध्य में। बंदी जन बीच सभा में जाकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के खड़े हो गए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हमार भुजा भाई। बंदी जन दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो भगवान शंकर के इस धनुष को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी गरुता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा और इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली ऋषि जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए तोड़ने के लिए। बंदी जनों ने कहा बैठो, सब लोग बैठो, एक साथ मिलकर तोड़ियो का, एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा थे उनको कहा गया चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला राजा खड़े हुए, परिकर बांधे उठे खड़े भय, आपन मुकुट सम किए, धोती टाइट करके बांधे कहीं दम लगाने में खुली न जाए। व्यायाम किए थोड़ा और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। कहा प्रभु आई एम गोइंग, थोड़ी कृपा करिएगा प्रभु, हमसे ही आज टूट ही जाए। जैसे राजा ने अपने भगवान से कहा प्रभु हमसे टूट ही जाए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, एक से ना टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा, कहो। गोस्वामी जी कहते हैं राजा जाके तमक किसी बधन उधराई उठाई न कोटि भांति बल करई, करोड़ प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका अपने स्थान से, लाख प्रयास करने के बाद राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाने लगे। उधर से दूसरा राजा चला है मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो राजा मन में बोला हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिल मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े हुए, धनुष के पास गए नहीं, वहीं से प्रणाम करके बैठ गए। बगल वाला राजा बोला किस कायर के बगल में बैठ गया हूं मैं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं। बोले मैं क्या कहूं, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा देखो, जिन सीता जी का विवाह है वो सीता जी भूमि से जन्म ली है, भूमिजा, भूमि की बेटी हैं, और हम लोग राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला ना, तो राजाओं ने मीटिंग की, चलो गठबंधन कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं? हाँ। सभी लोग मिल के तोड़ देते हैं, एक साथ मिल जाते हैं सब लोग। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। एक आदमी को हराना है तो सब लोग एक साथ जुटिया जाओ, लेकिन कितनों जुटियाओगे वो हारने वाला नहीं है। राजा बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरी संगे होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय करेंगे। एक काम करेंगे, हम लोग आपस में लड़ी लेंगे, तोड़ने के बाद हम आपस में लड़ेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। बाबा बोले ए जी भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा। एक साथ 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष फिर भी अपने स्थान से नहीं हिला। सबन नृप भये जो उपहासी। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति, अपनी वीरता गंवा करके और अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर समस्त राजा बैठ गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला ना हो, ये दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए। खड़े हो गए जनक जी, राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। ये ना कोई समझे कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। इस सभा में देवता और दैत्य वेश बदल करके उपस्थित है, मैं सबको पहचान रहा हूं। मनुष्य विराजमान है, पाताल के नाग वेश बदल करके बैठे हैं। आप में से किसी को मैंने बुलाया नहीं है यहां पर। आप समस्त राजा महाराजा मेरे प्रण को सुन सुनकर आए हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए शर्म। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र धरती से खिसकाया नहीं है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति अवश्य जीवन में वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे आज पता चल गया, ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, आज के बाद कोई भी आप में से राजा ये नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। कोई नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती आज वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? अब क्या करने के लिए बैठे हो? विवाह का आस छोड़ो, अपने अपने घर वापस लौटो। आज यदि मैं प्रण का त्याग करूंगा तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहूंगा, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक यदि जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता मैं। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं मां कहेगा, अब जनिको मां है हटमाही वीर विहीन मही मैं जानी। कोई भी अपने को वीर नहीं बोलेगा। ये ललकार सुनते लक्ष्मण जी कांप उठे। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी बैठे हैं, बाएं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जनक जी की ललकार सुने, पूरा शरीर क्रोध में। राम जी भैया भैया। राम जी बोले शांत रहो शांत रहो शांत रहो, एकदम शांत, कुछ नहीं बोलना, शांत। पहली बार जब ललकारा, लक्ष्मण जी आवेश में आए, राम जी ने इशारा करके शांत कर दिया। अभी लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए ही थे, तब तक जनक जी दोबारा ललकार दिए।
जाऊं जनते भिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र कभी नहीं बनता। दूसरी बार जब ललकारा ना, पहली बार ललकारा तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार ललकारा लक्ष्मण जी राम जी को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, कूद ही पड़े हो। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जैसे सुने और फड़कने लगे, नेत्र के मानो अंगार बरसने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। राम जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा भैया। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं कह दे कोई वीर नहीं बैठा। आपके रहते आप विद्यमान है, और जनक ने कहा कैसे कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीर कौन है? कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभावन कछु अभिमानो, कहो स्वभाव कहिए अभिमान। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदु कइयो ब्रह्मांड उठावो, कंदु कइयो ब्रह्मांड उठावो। अब काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो। अब सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवान। अब खोबा पुरो बिना कपुराना, खोबा पुरो बिना कपुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो विलोकियस हो, कौतुक करो विलोकियस हो। अब कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोराऊ छत्रक दंड जिमिनी, तो प्रताप बलना। जो करो प्रभु पद समथ, करल धरो धनु। लक्ष्मण जी बोले भैया आप विद्यमान हैं, आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, कोई धनुष को नहीं उठा पाया। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर कौन है यहां पर। पूरी सभा सुन ले, यदि भैया आज्ञा दे दे, ये धनुष क्या है? आज मैं पूरे ब्रह्मांड को वैसे उछाल दूंगा जैसे बच्चे गेंद उछाल देते हैं। केवल उछालूंगा नहीं, ब्रह्मांड को हाथ से मारकर खंड खंड कर दूंगा। बच्चे खेत से जैसे मूली ले आते हैं, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, जगमगानी मैं देगर रोवे। जगमगानी मैं देगर रोवे, जगमगानी मैं देगर रोवे। लक्ष्मण जी गरजे, बोले जैसे बच्चे बरसात के निकले छत्र को रौंद देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। कमल किनाल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, डोलने लगी। राजाओं का आसन डोलने लगा, हिलने लगा। राम जी और सीता मैया सुने तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज सुने तो मन में डेरा गए। अरे राम, छुटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। विश्वामित्र जी सुने लक्ष्मण जी की ललकार तो सिंहासन से कूद पड़े, बोले बाह चेला, का ललकार ले मेरा। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष के पास। राम जी से कहते हैं भैया आप कहिए तो तोड़ दूं अभी। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे,
राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने आंख से इशारा किया, भाई साहब यू हैव डन योर वर्क, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया और धीरे से राम जी लक्ष्मण जी के कान में बोले, बहुत बढ़िया बोला भैया आपने, है? इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा करते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा बस। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए, है? भगवान को देखकर आदेश दिया है, उठहो राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक। जय गुरुदेव ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे आदेश मिला, श्री राम जी खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान सहज चल पड़े। जब राम जी धनुष की ओर चलने लगे ना, तो वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे, पूरी मिथिला अपने पितरों से, पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगी। मिथिलावासी पितरों से कहने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए, हम सब दे रहे हैं, बदले में केवल ही काम करिए। क्या? बच्चे जैसे कमल की डंठल को तोड़ देते हैं ना, आज आप लोग राम जी के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए, इसके बाद जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी बिहवल हो गई, अपनी सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस समाज में सभी तमाशा देखने वाले लोग बैठे हैं? जिस धनुष को रावण ने और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत लघु गणी अनरानी, जिनको आप छोटा समझ रही है ना, वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, विश्वास में रहिए। सीता मैया शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से करती हैं, गणपति जी से कहती हैं, गणनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा, आजू लगी कीन्हिउ तुव सेवा, आजू लगी बोली, हे गणपति जी,
आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की है। अच्छा आप बताइए, गणेश जी किस पर चलते हैं? बोलिए। मूसक पर, चूहा पर। गणेश जी मोटे हैं कि पतले? मोटे हैं। तो भारी होंगे कि हल्के? भारी। लेकिन भारी गणेश जी चलते किस पर हैं? चूहा पर। सीता मैया ने कहा, हे गणपति जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठने की बारी आती है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ दे आ जा करके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे केवल आपका भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना मानिए ना, एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा का सारा भार, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं इन सबके सर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां की व्याकुलता राम जी ने देख ली। राम जी मां की व्याकुलता देख करके धनुष के पास जाकर राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी कहां है? गुरु जी के पास ऊपर। राम जी धनुष को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबा दिए। दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, शेष नारायण, दिगपाल, आप सभी लोग सावधान हो जाइए, सब लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष उठावे तो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के आ जावे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। सबको लक्ष्मण जी ने सावधान किया। भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई। भगवान ने परिक्रमा लगाकर उसको प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव हैं, शंकर जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ गए थे। धनुष के पास पहुंचकर गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया। और उसके बाद धनुष के ठीक बीच भाग में राम जी ने अपना ले जाकर कर हाथ रख दिया। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली चमकी है, बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। जी दमके उदामी निज बनायो, पुरी न बधनु मंडल समभय, देख चढ़ावत खेंचत गाढ़े, बाहु न रखा देख सब ठाड़े, सही क्षण राम माध धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोरा, रम रवि बाज कवि मारत चले, जिकर ही दिग्गज डोल महियरि कोन पूम कर मरे, सुरय सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड उड़ाम तुलसी, जयति बचन उचारहि, हाँ जयति बचन उचारहि, हाँ जयति बचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। सबको आवाज सुनाई पड़ा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आवाज इतना कठोर था, सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, पूछने लगे ये कैसी आवाज है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पूरे धरती पर खलबली मच गई, परंतु जिसके कारण ये खलबली मची है वो एकदम शांत खड़े भगवान। भगवान मानो कुछ हुआ ही नहीं है। मिथिलावासी दौड़ दौड़ के कहने लगे भारी वाला धनुषवा टूट गया, भंजे राम शंभु धनु भारी है।